माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्रिय साथियों, मेरे समस्त गुरुजन, सभी सम्मानित अतिथिगण और हिंदी जगत से जुड़े सभी विशेष व्यक्तियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन है। आज इस हिंदी दिवस के अवसर पर मैं उन विशेष विभूतियों को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहती हूँ, जिन्होंने हिंदी जगत में अपना विशेष योगदान दिया है। हमेशा ही उनका योगदान हमारे लिए एक पथ प्रदर्शक के रूप में रहा है। हिंदी के महत्व को शब्दों में कहने की कोई आवश्यकता या मैं ऐसा आवश्यक नहीं समझती हूँ कि हिंदी दिवस के महत्व को शब्दों की परिधि में बांधूं। हम सब इसके महत्व से भली भांति परिचित हैं। इसके लिए कुछ भी कहना छोटा मुँह बड़ी बात होगी। सबसे पहले तो मैं ये भी बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि मैं कोई हिंदी से जुड़ी हुई नहीं हूँ। मेरा विषय हिंदी नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी रुचि को बनाए रखना चाहती हूँ और हिंदी के प्रति मेरा विशेष लगाव है। तो आइए आज इस हिंदी दिवस पर महान विभूतियों जो कि साहित्य जगत से जुड़ी हुई हैं, उनको विशेष श्रद्धांजलि देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है और इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रही हूँ। मेरा ये सौभाग्य मैं समझती हूँ कि आज मेरे मन में कुछ ऐसा विचार आया कि इस दिवस पर अपने कुछ बात आप सबके समक्ष रख सकूं। आप सब जानते हैं, शब्दों में कहने की आवश्यकता नहीं है कि हिंदी जगत की एक विशेष विभूति डॉक्टर अन्नपूर्णानंद जी, जो हिंदी साहित्य से, हिंदी के विशेष रूप से हास्य साहित्य में जिनका नाम आता है, आज मेरे श्रद्धा सुमन या मेरी श्रद्धांजलि स्वरूप मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और इस श्रद्धांजलि स्वरूप मैं उनके जीवन के बारे में या जीवन परिचय प्रस्तुत कर अपने आगे के वीडियो में उनकी विशेष कृतियों से आप सबको अवगत कराना चाहती हूँ। बहुत लंबे समय की बात है, लेकिन जब जब इस वृत्तांत को, इन महान विभूतियों को हम याद करते हैं तो ये हमारा सौभाग्य है और हिंदी जगत के लिए एक विशेष योगदान और एक इनकी अमिट छाप है। तो आज मैं डॉक्टर अन्नपूर्णानंद जी के बारे में अपने कुछ विचार या कुछ पंक्तियाँ इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो इनका संक्षिप्त परिचय मैं बताना चाहूँगी और सबसे पहले इनकी एक फ़ोटो आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। हम सब मिलके आइए एक क्षण के लिए इनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आज हिंदी दिवस है, विशेष अवसर है। इस अवसर पर हम सबकी श्रद्धांजलि या श्रद्धा सुमन समर्पित है। ना कहते हैं काशी का स्थान इस विश्व ब्रह्मांड से सर्वथा पृथक है, जो बनारस या वाराणसी जिसे हम कहते हैं, और ये
बाबा विश्वनाथ के त्रिशूल पे बसी है। शास्त्रों में इसे अविमुक्त क्षेत्र कहा गया है, जिसका एक सीधा अर्थ जो विमुख न हो क्षेत्र से है, और इस दृष्टि से इस नगरी में अपने साथ बांध लेने का एक सहज आकर्षण का भाव विद्यमान है, जहाँ आकर कोई भी प्रबुद्ध व्यक्ति स्वयं ही बंध जाता है। बस एक बार जो यहाँ आया यहाँ का ही होके रह जाता है। यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है कि भूतनाथ की इस नगरी में प्रायः जितने भी संत, सिद्ध, महात्मा, योगी जन, विश्वविदित विद्वान, पंडित, कवि और कलाकार हुए हैं, सब के सब कहीं न कहीं बाहर से आए हुए लोग हैं। अपवाद स्वरूप कुछ को छोड़कर यहाँ का कोई भी नहीं है। पर श्री अन्नपूर्णानंद जी ने इस नियम को तोड़ दिया। वे जन्मे भी काशी में और उनकी साधना स्थली भी काशी में ही बनी रही। काशी के इस कवि, कलाकार, लेखक की अपने क्षेत्र में अद्वितीय स्थान है। साहित्य के 9 रसों में हास्य रस का महत्व हम अन्य रसों की अपेक्षा अधिक मानते हैं, क्योंकि परमात्मा की इस अजीबोगरीब सृष्टि में मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो हंस सकता है। इसका कारण है पशु अथवा अन्य शुद्ध प्राणियों को भगवान की लीला से उत्पन्न विश्व की विचित्रता दिखाई नहीं पड़ती। शायद उन्हें सब कुछ सपाट सा, एकसार सा नजर आता है, और संभवतः इसलिए साहित्य, संगीत, कला विहीनों को कोई रसबोध नहीं होता। हास्य रस का बोध तो बिल्कुल भी नहीं। परंतु श्री अन्नपूर्णानंद तो उन विभूतियों में से थे जिन्हें विश्व का महान मर्मज्ञ कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनकी पैनी दृष्टि अत्यंत पटु थी, जो हर देश, काल, परिस्थिति में हंसने हंसाने का सामान ढूंढ ही लेती थी। जहाँ तक साहित्य में हास रस का प्रश्न है, संस्कृत के विपुल साहित्य भंडार में हास्य रस की रचनाएं अत्यल्प ही कही जाएंगी। जो भी हास्य साहित्य उपलब्ध है वो मात्र इन्हीं गिने भाषाओं या नाट्यगत विदूषकों के माध्यम से ही है। पृथक एक तरह से इसका अभाव देखने को मिलता है। हिंदी साहित्य में भी हास्य के नाम से जो कुछ लिखा गया उसे नगण्य ही कहा जाना चाहिए। श्री अन्नपूर्णानंद जी ने हास्य जगत में पदार्पण कर पहली बार अपने लेखन में इन परंपरागत त्रुटियों का परिमार्जन किया और हिंदी पाठकों को स्वच्छ हास्य से सरोबोर किया। श्री अन्नपूर्णानंद जी के विषय में सामान्य उपालंब है कि उन्होंने बहुत कम लिखा। हिंदी साहित्य का कितना उपकार होता यदि वे थोड़ा और अधिक लिख पाते। निश्चय ही ये उपालाभ उनके प्रेमी पाठकों की अतृप्ति का द्योतक है, जो उनकी रचनाओं में पढ़कर कभी अघाते नहीं थे। परंतु क्या वे पेशेवर लेखक थे? नहीं, बल्कि वे काशी की मिट्टी के ही उपज थे। उनका लेखन
मस्त मौला था जो शंकर की तरह समाधि लगा गया तो लगा गया और जागा तो फिर लिखने लगा। काश उन्हें थोड़ा जीने का मौका और मिल गया होता। धमा चौकड़ी की इस दुनिया में लोग अच्छी बातें भूल जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हिंदी जगत के लोग श्री अन्नपूर्णानंद जी को शायद भूल चुके हैं या अपने मेमोरीज में वो कुछ पीछे छूट गए हैं। आज आवश्यकता है नए सिरे से उनकी कृतियों का विशद मूल्यांकन करने की। उनकी तमाम कृतियाँ आज विलुप्त प्राय फलता दुर्लभ ही हो गई हैं। श्री अन्नपूर्णानंद जी की एक कहानी अकबरी लोटा ने उन्हें हिंदी साहित्य के हास्य रस का सम्राट बना दिया। एक कहानी उन्होंने लिखी थी अकबरी लोटा, जो अपने समय की बहुत फेमस कहानी हुई थी और उन्हें इस कहानी के माध्यम से अपनी एक अलग पहचान मिली थी। ये वो साहित्यिक युग था जब एक से एक प्रबल प्रतिभाएं हिंदी साहित्य के विभिन्न लोगों को शक्ति प्रदान कर रही थीं। शायद हिंदी साहित्य की सभी स्थायी प्रतिमाएं उसी युग की देन हैं। ऐसे समय हास्य रस के क्षेत्र में, विशेषतः ऐसी कहानी के क्षेत्र में, 2-3 प्रतिमाएं ही उभर कर सामने आई थीं। उन्होंने जो लिखा खूब लिखा और इसी ने उन्हें हिंदी साहित्य के हास्य का बादशाह बना दिया, जिन्हें न कोई छू सका और ना ही छू सकेगा। गद्य और पद दोनों पर उनकी समान पकड़ थी। आश्चर्य तो इस बात का था कि ऐसा व्यक्ति जिसका प्रत्येक प्रकाशित वाक्य हृदय में गुदगुदी उत्पन्न कर देता था, उसे देखने पर कोई नहीं कह सकता था कि यही हास्य रस सम्राट अन्नपूर्णानंद हैं। उन्हें हास्य रस सम्राट की उपाधि से विभूषित किया गया था। कितना बाह्य और अंदरूनी व्यक्तित्व में प्रत्यक्ष अंतर देखने को मिलता था। स्वतंत्र काशी राज्य के दीवान बख्शी सदानंद की चौथी पीढ़ी में विजयानंद जी का जन्म हुआ था। वो जमाना लग चुका था जब श्री सदानंद जी के नाम से ही 55 मकानों का पूरा मोहल्ला हुआ करता था, जिसे आज भी नए रूप में बख्शी सदानंद की बाजार के नाम से वाराणसी में संबोधित किया जाता है। श्री सदानंद जी के नाम पर ही आनंद कुल चला, जिसमें सभी विद्वान और पंडित होते आए हैं। मुंशी विजयानंद जी पुराने समय के केवल मैट्रिकुलेशन पास थे, पर उनकी अंग्रेजी भाषा इतनी मजी थी कि उस समय के ब्रिटिश शासकों ने उनमें नवाब वाजिद अली शाह के बाद के अवध के नवाबों पर एक पुस्तक लिखवाई, जो लंदन में जाके छपी थी। उस समय के संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर लैम्बर्ट साहब ने लिखा था कि वो कमिश्नर भाग्यवान होगा जिसके सहायक श्री विजयानंद होंगे। असिस्टेंट कमिश्नर के पद से वाराणसी में अवकाश ग्रहण करने वाले ही थे कि 52 वर्ष की उम्र में 1818 में उनका देहांत हो गया। उनके 3 पुत्र थे और 4 पुत्रियां थीं। पुत्रियां विवाह के पहले ही संसार से चल बसी थीं। 3 पुत्र थे जिनमें आपस में 10-12 वर्षों का अंतर था। श्री संपूर्णानंद, श्री अन्नपूर्णानंद और श्री परिपूर्णानंद जी, ये 3 उनके पुत्र थे। जो मैं इस समय आपके समक्ष श्री अन्नपूर्णानंद जी के विषय में अपने विचार व्यक्त कर रही हूँ। श्री अन्नपूर्णानंद जी का जन्म 21 सितंबर 1895 में हुआ था।
तथा 64 वर्ष की उम्र में 1960 में उनका जयपुर में देहावसान हुआ था। उस समय वे अपने बड़े भाई श्री संपूर्णानंद जी के साथ रहते थे, जो राजस्थान के राज्यपाल थे। श्री अन्नपूर्णानंद जी ने लखनऊ के केनिंग कॉलेज में बीएससी तक की शिक्षा प्राप्त की थी। आज वह कॉलेज लखनऊ विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसी कॉलेज की पढ़ाई के दिनों में उनकी बहन, भतीजा सच्चिदानंद तथा पिता विजयानंद जी की मृत्यु भी हुई थी। उनके दुर्भाग्य से वे किसी परिजन की मृत्यु के समय उपस्थित नहीं हो सके थे। यहाँ तक कि जब वे दानवीर श्री शिव प्रसाद गुप्त के साथ विदेश की यात्रा पर थे, उनकी माता श्रीमती आनंदी देवी का तथा उनके नवजात पुत्र का स्वर्गवास हो गया था। इसके पहले उनकी 2 पत्नियां भी चल बसी थीं और उनकी तीसरी पत्नी श्रीमती जनक दुलारी उस समय थीं। इन घटनाओं से उनके मन को बड़ी चोट लगी थी तथा वे सदा के लिए स्वभावतः गंभीर हो चले थे। पर कलम से मन का छिपा वेग हास्य रस के रूप में फूट पड़ा था। उनकी प्रथम घरेलू रचना अपने छोटे भाई परिपूर्णानंद जी के मिठाई के प्रेम पर लिखी गई थी। सबसे पहले वाराणसी में से प्रकाशित होने वाली साप्ताहिक भूत में, फिर साप्ताहिक जागरण में उनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगीं, जिनकी धूम मच गई थी। उनकी पहली पुस्तक मेरी हजामत, जो उस समय के रईसों के अंग्रेज़ अफसरों की खुशामद पर थी, 1928 में बलदेव मित्र मंडल नामक प्रकाशन ने की थी। दूसरी रचना मगन भइचोला थी। श्री अन्नपूर्णानंद जी के गुण से प्रभावित होकर वाराणसी के दानवीर काशी विद्यापीठ तथा आज के संपादक श्री शिव प्रसाद गुप्त ने उन्हें अपना निजी सचिव बना लिया था। गुप्त जी की मृत्यु तक वे उनके साथ रहे थे। श्री गुप्त जी के स्वर्गवास के बाद उन्होंने दैनिक आज का पूरा कार्यभार संभाल लिया था 2 वर्षों तक। श्री गुप्त जी के साथ वे 1929 से लेके 30 तक यूरोप की यात्रा पर गए थे। 1935-36 के बाद वे घर पर ही रहने लगे थे और लिखने पढ़ने का काम जीवन के अंत तक करते रहे। डॉक्टर संपूर्णानंद जी, जो उनके बड़े भाई थे, के मंत्रित्व काल में ही वो जैसे सबसे विरक्त हो काशी छोड़ अपने परिवार के साथ अपने बड़े भाई के साथ गुप्तवास सा करने लगे थे। संपूर्णानंद जी राजस्थान के राज्यपाल बने, तब भी वह उन्हीं के साथ राजभवन में रहने लगे थे। जिस बीच इन पंक्तियों का लेखक अमेरिका में प्रवास कर रहा था, डॉक्टर संपूर्णानंद जी के पत्र द्वारा ज्ञात हुआ कि उनके बाबू नहीं रहे और काशी का जन्मा ये सपूत जयपुर की मिट्टी में सदा के लिए खो गया। श्री शिव प्रसाद गुप्त श्री अन्नपूर्णानंद जी को पाकर धन्य हो गए थे। श्री अन्नपूर्णानंद जी के कारण हिंदी के अनेक साहित्यकारों को भी उनका सान्निध्य प्राप्त हुआ था। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन उन दिनों अपने पूरे जोर शोर पर था और श्री शिव प्रसाद गुप्त द्वारा इनके नेताओं को पूर्ण सहयोग मिल रहा था। अतएव श्री अन्नपूर्णानंद, जो कि इसमें अहम भूमिका निभा रहे थे, उनकी भूमिका हमेशा ही सराहनीय रही। अपने बड़े भाई डॉक्टर संपूर्णानंद जी के समान वो खद्दरधारी नहीं थे। वो अपने वाराणसी
लिबास के ठाठ में ही रहते थे। उनकी दुपलिया टोपी अभी तक नहीं भूलती है। धोती कुर्ता उनका प्रिय वस्त्र था। वो हमेशा धोती कुर्ते में ही नज़र आते थे। धीरे धीरे जीवन के प्रति इतना प्रतिभावान व्यक्ति न मालूम क्यों विमुख होते चले गए। उनकी रुचि जैसे जीवन के प्रति समाप्त होती गई और इन्हीं शब्दों के साथ आज मैंने इनके जीवन के संबंध में जो थोड़ी बहुत मेरी जानकारी मुझे हासिल हो सकी मैंने आपके समक्ष प्रेषित करी है। और इसके साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मेरा ये परम सौभाग्य है, परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा है कि मैं डॉक्टर अन्नपूर्णानंद जी की पुत्री स्वर्गीय श्री इंदिरा हेकरवाल जी की सबसे छोटी पुत्री हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अमिता सक्सेना है और मैं एसोसिएट प्रोफेसर लखनऊ से समृद्ध हूँ। और हिंदी दिवस को देखते हुए मेरे मन में ये प्रेरणा जागृत हुई कि क्योंकि मैं इस परिवार से जुड़ी हूँ, मेरा ये परम कर्तव्य है, मेरा ये दायित्व है कि मैं अपने पूर्वजों को और इतनी महान हस्तियों को आज इस दिवस पर अवश्य याद करूं। और इसी के तहत मैंने ये प्रयास किया है और आगे भी मेरा ये प्रयास है कि इनकी डॉक्टर अन्नपूर्णानंद जी जो मेरे नाना जी भी हैं, उनके विषय में मैंने आप सबको जितनी भी मेरे पास जानकारी थी, बहुत जानकारी तो मेरे पास उपलब्ध नहीं है क्योंकि उस समय मैं बहुत छोटी भी थी, तो उसी जानकारी के आधार पे मैंने ये वीडियो बनाया है। और मेरी बहुत इच्छा है कि उनकी जो वो कहानियाँ जो मैंने सुना है अपने समय में बहुत फेमस हुई थी, जैसे मिसिर जी, मगन भाई चोला, मेरी हजामत, अकबरी लोटा, माखन चोर, ये मेरे को ऐसा सुनने में आया है ये सब कहानियाँ जो हैं अपने समय की और हास्य जगत की एक बहुत विशिष्ट उपलब्धि थी उस समय की। तो मेरा ये प्रयास है कि अपने आगे आने वाले वीडियो में मैं इन कहानियों का वीडियो रूपांतर आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगी ताकि हम सभी इन विचारों से, उनके विचारों से या इन कहानियों में जो बातें कही गई हैं उनसे लाभान्वित हो सकें। क्योंकि पुस्तकें तो अब दुर्लभ हैं और शायद लाइब्रेरी में या मार्केट में भी उपलब्ध नहीं होंगी, ऐसा मेरा अनुमान है। तो इसलिए मैंने ये संकल्प किया है आज के दिन, या मेरे मन में ये विचारधारा आई है, या मैं इसे अपना कर्तव्य समझती हूँ, कुछ भी आप कह लीजिए, कि अपने परिवार की इस धरोहर को सहेज के रखूं। और इसके लिए मैंने वीडियो जो है वो एक उपयुक्त या सशक्त माध्यम आप कह सकते हैं, मेरे को समझ में आया है। मुझे आप सबका आशीर्वाद और आपकी प्रेरणा चाहिए जिससे मैं अपने इस संकल्प को पूरा कर सकूं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और पुनः एक बार आप सबके दर्शनों हेतु प्रस्तुत कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।